राधे राधे, जय माता दी सभी को। क्या हाल है भाई सबके। ये दोनों में से पसंद कर लो, इधर इसकी रीडिंग निकलेगी, इधर इसकी निकलेगी, ठीक है। दोनों साइड दोनों की ही निकलेगी, ऐसा नहीं कि एक की निकलेगी, नहीं, दोनों की निकलेगी। इस वाले की अलग गाइडेंस निकलेगी, 15 दिन की क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या एनर्जी होगी, आने वाले 15 दिन आपके कैसे होंगे, इनका भी यही होगा, ठीक है। तो गहरी सांस लो, लंबी सांस लो, और आपको जो पसंद हो, जो आपको अट्रैक्ट करता हो, अपनी तरफ खींचता हो, ठीक है, जहाँ आपकी नज़र रुक जाए जाके उसको पकड़ लेना। सेम वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। इन 15 दिनों में क्या गाइडेंस है वो भी होगा, ठीक है। तीन तीन कार्ड निकालते हैं दोनों साइड के। प्यार, किसी की लाइफ में प्यार आने वाला है, कोई कहीं जाने वाला है, ठीक है। अब 3 इधर के। पिंक वाला, जिसने भी पिंक पसंद किया है वो कहीं जा रहा है, लंबे टूर पे जा रहा है, उसकी लाइफ में प्यार आ रहा है। और देखो, कोई ड्रामे आपकी लाइफ में हो सकता है किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके से कोई भी ड्रामा कोई भी करने के लिए आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन आपकी लाइफ में उसके साथ साथ प्यार भी आ रहा है, आप कहीं जा सकते हो। ये जिसने भी ये ग्रीन कलर का पसंद किया है, ये अध्यात्म से रिलेटेड बंदा हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ किसी ने घर में, बड़े परिवार में, बुजुर्ग ने, किसी ने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से आप उदास हो, या कोई इस तरीके की बातें आपके साथ हुई है जो आपकी हीलिंग चल रही है इस वक्त, जो कि आप अंदर से इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो, कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास हो। तो यहाँ आपको उदास होने के लिए बिल्कुल मना किया जा रहा है। और ये बंदा इसको प्यार मिलने वाला है, जो कि सच्चा प्यार है, और अपने प्यार के साथ ये कहीं जा सकता है, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकता है। इसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ड्रामे हो सकते हैं, लेकिन उन ड्रामों से बचने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अब ये 3 कार्ड इधर निकालेंगे। 1, 2 और 3। अब ये 3 कार्ड इधर निकालते हैं, दोनों साइड बराबर निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा ना एनर्जी वगैरह का, सारी चीज़ों का। 1, 2 और 3। इस साइड प्यार के ही कार्ड निकल रहे हैं भैया, इसकी तरफ प्यार के ही कार्ड निकल रहे हैं। इधर जो जिस बंदे ने ये पसंद किया है, उनको बोला जा रहा है कि अपनी, जैसे बोलते हैं ना, कोई प्रस्ताव इनकी तरफ आ सकता है, जैसे चाय पे बैठ के कोई आपके साथ बातें कर सकता है। ये जो बंदा है, इसको बार बार 333 दिखता होगा, जैसे कहीं गाड़ी में जा रहे हैं या कहीं कुछ भी, मतलब कहीं पे भी लिखा हुआ 333 इस बंदे को ज़रूर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ उसको बोला जा रहा है कि कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं ऐसी है जिसने आपके साथ झगड़े वगैरह करवाए हैं। इस बंदे को कुछ ना कुछ धमकियां भी मिल रही है कहीं ना कहीं से। तो यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है कि आपके गुरु, आपके बड़े बूढ़े, आपके देव आपके साथ है, इसलिए किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मना किया जा रहा है कि आपके साथ बैठ के कोई मीटिंग करना चाहता है, कि हम चाय पे बैठ के चलो मीटिंग करते हैं, एक दूसरे का कोई ना कोई प्रस्ताव या कोई बातें ऐसी ज़रूर होगी इस बंदे के साथ जो आपको और भी ज़्यादा उदास कर सकती है। देखो, इनके लिए क्या गाइडेंस है, अपने चंद्रमा को मजबूत रखो, अपने पैसों को कंट्रोल में रखो, बर्बाद मत करो, उड़ाओ मत। कोई लोग आपको गलत आदत में डाल सकता है, ये दोस्ती होते हैं और कौन डालेगा गलत आदत में। तो यहाँ आपको मना किया जा रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है। देखो, अच्छा करने में बहुत साल लगे हैं आपको, करीब आप, सच बताऊँ तो यहाँ 9 साल से कोई बहुत ज़्यादा जूझा है हर चीज़ के लिए, और 9 साल बाद आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिली है, पार्टनर अच्छा मिला है, सब कुछ अच्छा मिला है, अच्छे पार्टनर के साथ आपकी शादी हुई है। तो अब आपको
कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। बिगड़ने में 1 सेकंड लगता है, सुधरने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए है कि अपना कंट्रोल रखनी है हर चीज़ के ऊपर। और ये इनके ऊपर है सारी चीज़ें जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी कार्ड जिनके निकल के आए, लेकिन लास्ट में दिल खुश हो गया, लास्ट में माँ निकल के आई और आपका वक्त बदली हुआ है। ठीक है, आपका वक्त बदली होने के लिए बोला जा रहा है कि जो भी आपने फेस किया वो लास्ट चल रहा है, लेकिन अब आपका वक्त बहुत अच्छे से चल चुका है। यहाँ आपको पूजा करने के लिए बोला जा रहा है, काल भैरव की पूजा करो या शनि महाराज की पूजा करो, आपको जैसे जो भी ठीक लगता है वो आप कर सकते हो यहाँ पे आप। लेकिन जो भी पूजा करो आप किसी की गाइडेंस लेकर ही करनी है आपको, अपनी मर्जी से कोई भी कहीं से भी कोई मंत्र उठा के नहीं करना है। मंत्रों में अनलिमिटेड पावर होती है, और भाई आप ये कोई भी करना स्टार्ट कर लेते हो ना तो फिर वो भुगतना पड़ता है। तो इसलिए ऐसी कोई चीज़ मत करना। हाँ, माँ का मंत्र आप कर सकते हो, लेकिन अपने गुरु से सलाह लेके ही करना है, वरना आपको अगर माँ के आपको ये सोचे गुरु मेरे पास है नहीं तो क्या मैं माँ के मंत्र ना करूँ, बिल्कुल करो। बिल्कुल जो हल्के वाले मंत्र है वो आप माँ के कर सकते हो, और माँ का कोई हल्का मंत्र है ही नहीं। ठीक है, अगर आप एक सांस बोलते रहोगे ना, जय माता दी जय माता दी जय माता दी, उसमें से भी इतनी भयंकर ऊर्जा फटने लग जाएगी। तो क्योंकि माँ तो भाई माँ है, इसलिए बोला जा रहा है कि अगर आपको माँ की साधना करती है तो कहीं ना कहीं अपने गुरु से अपना सिर पे हाथ जरूर रखवाना चाहिए। तो यहाँ आपके लिए बोला जा रहा है कि अपनी पूजा पाठ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, ताकि आपका बचाव हो सके हर चीज़ों से। ठीक है, डरना ना, इसको डरना है ना इसको डरना है, दोनों ही सुरक्षित हो, माँ के सानिध्य में हो, कोई दिक्कत नहीं है दोनों को। बस थोड़ी सी गाइडेंस जो बताइए उसका ध्यान रखना। अब हम इधर इसकी एनर्जी देखते हैं। आपकी लाइफ में जो प्यार आने वाला है वो आपको शादी के लिए बोल सकता है, आपको ऑफ़र कर सकता है कि आप मेरे से शादी करो, और ये आपसे शादी भी करेगा। आप इनके साथ शादी कर सकते हो। ये आपको एक माँ जैसा प्यार देगा। ठीक है, जैसे एक माँ प्यार करती है ना, सेम वही प्यार आपको मिलने वाला है। यहाँ पे पीछे लाइट में दिख रहा होगा, है ना, लाइट पड़ रही है तेज। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में खुशी आ रही है, सरप्राइज़ आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं नए नए। आपकी लाइफ में प्यार ही प्यार आ रहा है, इस बंदे की लाइफ में प्यार ही प्यार आ रहा है, और ऐसा प्यार आ रहा है जो कि एक माँ के जैसा प्यार करेगा आपको। ठीक है, आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में। पैसों से रिलेटेड भी कोई ज़मीन का पैसा भी इस बंदे के पास आएगा, कहीं से भी हो सकता है। कोई प्लॉट वगैरह ज़मीन वगैरह आपको बेचनी हो तो इस तरीके का पैसा भी आपकी लाइफ में यहाँ पे आने वाला है, ज़मीन का पैसा। ठीक है, ये चीज़ भी आपकी लाइफ में आने वाली है। अब हम देखते हैं ग्रीन का। ग्रीन की लाइफ में देखते हैं क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए। इन कार्डों के माध्यम से ही चीज़ें निकलती चली जाएगी। यहाँ किसी को बोला जा रहा है कि या तो आप शनि भगवान की पूजा करो या फिर भैरव बाबा की पूजा करो, क्योंकि यहाँ इस घर में कुछ ना कुछ ये आ गया तंत्र वगैरह का, इस तरीके का कार्ड निकल के आया है कि जहाँ आपके साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती है। ये मैं बताना नहीं चाह रही थी, बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी मेरा काम है चेतावनी देना। आपके परिवार में आपके बच्चों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, लेकिन ये लास्ट होगा, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। करीब 16 साल से आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, और 10 साल से आपके बच्चों की लाइफ में भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब कितने बच्चों के साथ ये मैच होगी मुझे नहीं पता। आपको यहाँ बोला जा रहा है कि शनि भगवान या फिर काल भैरव की पूजा करने के लिए यहाँ किसी को बोला जा रहा है। शायद बहुत ही ज़्यादा
नेगेटिव एनर्जी वाले लोग आपकी लाइफ में घुसे हुए हैं, शायद इसलिए ये सारी चीज़ें बोली गई है। यहाँ डरने के लिए मना किया जा रहा है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपको चाहे धमकियाँ मिल रही हो, चाहे नेगेटिव लोग आ रहे हो, चाहे आपके ऊपर तंत्र हो रहा हो, क्योंकि इस बंदे के ऊपर ये सारी चीज़ें चल रही है। तो इनको बोला जा रहा है कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ नेगेटिव कार्ड है तो वहाँ पॉजिटिव भी आते हैं निकल के, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके लिए कि इनके लिए 15 दिन कैसे होंगे, कैसे आएंगे, इनको क्या करना चाहिए, इनकी एनर्जी कैसी है, ये सारी चीज़ हम देखते हैं। रिलैक्स, आपको रिलैक्स करने के लिए बोला जा रहा है। कोई तीसरा बंदा आपके जो नफ़रत करता है वो आपके बीच में आ सकता है। यहाँ पे कोई ना कोई आपके लिए ऐसे सबूत इकट्ठा कर सकता है जो आपको शायद भारी पड़ जाए या आपके बीच में मन मुटाव का कारण करे। तो यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है कि सबसे मेन चीज़ है कि ऐसे तीसरे बंदे को अपनी लाइफ में एंट्री ही मत करने देना। आपका रिश्ता इतना मजबूत होना चाहिए कि आप एक दूसरे पे पूरा भरोसा करो, चाहे कोई गड्ढा खोद के आपके दोनों के बीच के सबूत लेके आए, लेकिन आपको वहाँ पे एक दूसरे पे भरोसा करना है, वरना आप अकेले खड़े हो जाओगे। ये चीज़ आपको बोली जा रही है। और यहाँ विश्राम करने के लिए भी बोला जा रहा है किसी को कि आपको आराम की ज़रूरत है, आप आराम करो, लेकिन एक दूसरे पे भरोसा करो, ना कि चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। अब 3 कार्ड इनके लिए, लो जी आ गए इनके लिए भी 3 कार्ड। यहाँ आपके लिए बोला जा रहा है कि टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। शनि महाराज और राहु की पूजा अपने घर में ज़रूर करवाओ, ठीक है, क्योंकि कोई आपकी पोजीशन लेना चाहता है। जो आप क्वीन की आपकी पोजीशन है, एक राजा वाली, एक रानी वाली जो आपकी पोजीशन है, जो आप स्पॉटलाइट में आते हो भी हो, लेकिन आपको पीछे कर दिया जाता है और आपकी जो पावर है वो चुराई जा रही है। यहाँ पे आपके दिमाग के पास ऐसी चीज़ें भेजी जाती है, पुरानी बातें कुरेद कुरेद का आपकी तरफ भेजी जा रही है, ताकि आप डिस्टर्ब रहो और आप अपनी उस पोजीशन में कभी भी ना लौटो। ये सारी चीज़ें आपकी तरफ भेजी जा रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ मैं एक बात बोलूँगी कि टाइम ख़राब मत करो। अपना कोई भी है पूजा पाठ स्टार्ट कर दो, चाहे आप माँ की करो, चाहे बाबा की करो, किसी की भी करो, लेकिन यहाँ मंत्रों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ अपनी पूजा जाप शुरू करो, उठो, क्योंकि कोई हर वक्त एक मदहोश की तरह पड़ा रहता है कि भाई मुझे दिखता ही नहीं है कुछ भी, और फिजूल के सपने आना, ये इस तरीके की एनर्जी किसी के साथ हो रही है कि हर वक्त वो इस तरीके के नशे में पड़ा रहता है कि उसे होश ही नहीं रहता है। और ऐसा नहीं है कि उसने कोई नशा किया, ना, नशा नहीं किया, लेकिन कोई तंत्र टाइप की चीज़ें इतनी ज़्यादा उसकी तरफ भेजी जा रही है कि वो एक नशे की तरह ही रहता है हर वक्त। क्यों किया जा रहा है ये सब? ताकि आप अपनी पहचान ना सको, जो आप हो। किसी ने शायद आपको बताया है कि आप क्या हो, आपको क्या करना चाहिए। शायद ये याद आता जा रहा है आपको कि मैं किस लिए बनी हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे जिन चीज़ों के झमेले में मैं पड़ा हुआ हूँ वो तो मेरे लायक है ही नहीं, तो मैं क्यों टाइम ख़राब कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें किसी के दिमाग में चलना स्टार्ट हुई और यहाँ से ही खेल शुरू हो गया कि कभी इसको ये पता ना चल जाए कि मैं एक पावरफुल, यहाँ लेडीज़ का कार्ड निकल के आ रहा है, क्वीन की एनर्जी में मैं कभी चली ना जाऊँ। ये जो आपके हेटर है वो चाहते हैं कि आप कभी भी, आपके घर का बंदा हो सकता है, बाहर वालों को इन चीज़ों से मतलब नहीं होता है। आपका बिल्कुल क्लोज जो होता है ना, बिल्कुल नज़दीक जो होता है, वो बंदा ही नहीं चाहता कि आप अपनी पावर में एंट्री करो, ठीक है। तो इनके लिए ये कार्ड निकल के आया, पूजा करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले ही स्टार्टिंग से ही इनके कार्ड पूजा पाठ से रिलेटेड आ रहे हैं निकल के। यहाँ 3 कार्ड जो आपके निकल के आ रहे हैं, आप नया घर ले सकते हो, नया प्लॉट ले सकते हो, आपके लिए नई जॉब हो सकती है, कुछ नया आप अपनी लाइफ में
अबंडेंस कुछ भी हो सकता है, आप मैनिफेस्ट करते जा रहे हो, मुझे लग रहा है किसी ने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है यहाँ पे, तो उनकी नई शुरुआत हो सकती है। कार्मिक चीज़ें इस बंदे की लाइफ से जा चुकी है, जितनी भी कार्मिक चीज़ें थी इसने सारी फेस की है, उसके बाद इसकी लाइफ में प्यार आया है, और जिससे भी आपको प्यार हुआ है, शादी हुई है, वो आपका पिछले जन्म का बंदा है जो कि आपसे बहुत प्यार करता है। हाँ, उसका चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आप दोनों में से किसी का भी हो सकता है, ये 9 नंबर वाला बंदा हो सकता है, और जिसके साथ आपके कार्मिक रिश्ते हुए हैं वो 3 नंबर वाला बंदा हो सकता है। ठीक है, 3 और 9 वाले बंदे ये दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ उसका सूर्य चंद्रमा कमज़ोर है। चंद्रमा जब कमज़ोर होता है तो छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे ऊपर असर डालती है। अगर किसी ने थोड़ा सा भी कुछ कह दिया तो हम उसकी सच मानना स्टार्ट कर देते हैं। और जो ये बंदा है उसके यहाँ से लेके और यहाँ पूरा एक, जैसे कहते हैं ना दर्द, ऐसे इस टाइप का दर्द इस बंदे को होता होगा। तो इसको बोला जा रहा है कि किसी की भी बातों पे ज़्यादा भरोसा आपको नहीं करना है, कि किसी ने मुझे कुछ बोल दिया और मैंने उसकी सारी बातें मानना स्टार्ट कर दी, बिल्कुल नहीं मानना। हो सके तो आप अपने पूर्णमासी के व्रत करो। कार्ड में नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ चीज़ें, कि हो सके तो आप पूर्णमासी के व्रत करना स्टार्ट करो। और जो पूर्णिमा का चांद होता है, जिस दिन पूर्णमासी होती है, उस दिन आप उस पूर्णमासी के दिन बैठ के अपना ध्यान जाप कर सकते हो, जिससे आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा। आप चावल भी दान कर सकते हो, सफ़ेद रंग की चीज़ें आप दान कर सकते हो। अपनी माँ की सेवा करके भी आप अपने इस चंद्रमा को मजबूत कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने से भी चंद्रमा मजबूत होता है। तो अब हम इनके लिए निकालते हैं ये वाले कार्ड। ठीक है, ये वाले कार्ड निकालते हैं हम आपके लिए। देखो, आज शुक्रवार है और जो मेरी इंट्यूशन बार बार मुझे बता रही है कि शुक्रवार के दिन कुछ बच्चों पे तंत्र होते हैं, तो आज शुक्रवार ही है, तो शायद उन बच्चों पे तंत्र हो सकते हैं। हो सकेगा तो मैं रीडिंग आज डाल दूंगी, लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखा करो कि शुक्रवार के दिन जो मौलवी के पास जाके करवाते तो वो शुक्रवार को ही करवाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे मेरी इंट्यूशन बार बार मुझे ये बोलने के लिए बोल रही हैं। यहाँ इस बंदे को बोला जा रहा है कि कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो आपसे झूठ बोलते हैं। ठीक है, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ पे इस बंदे को कोई बेवकूफ़ बना रहा है, और ये फ्रेंड है सारे। इसके फ्रेंडशिप ऐसी लोगों के साथ है जो कि आपके साथ झूठ बोलते हैं और खुद आपसे पीठ, जैसे ही आपसे दूर होते हैं तो आपके बारे में गलत बोलना शुरू कर देते, लेकिन ये आपको कतई नहीं पता कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अपनी पहचान करना सीखो। हर किसी के साथ अपने ऐसे रिश्ते मत जोड़ो कि जो आपके काम का ही ना हो। इस बंदे के हार्ट चक्रा ब्लॉक है। ये जो मैंने लिया, मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ भी निकल के आएगी। ये जो स्टोन है ये हार्ट चक्रा हील करने का ही है। और यहाँ कार्ड भी आया है कि बार बार टूटने की वजह से, बार बार तंत्र की वजह से, बार बार धोखा मिलने की वजह से इस बंदे का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। और इसके दिल में बीच बीच में इसके ऐसे दर्द भी होता है। हार्ट अटैक भी इसको कई बार आ चुका है, जैसे जिसको बोलते हैं ना मिनी हार्ट अटैक, छोटा छोटा हार्ट अटैक आता है ना, तो कुछ देर के लिए, सेकंड के लिए वो चीज़ भी इसके ऊपर होती है। तो ऐसे बंदे के लिए मैं सलाह दूंगी, आप अपने हार्ट चक्रा के लिए स्टोन ज़रूर धारण करें, क्योंकि हार्ट चक्रा के लिए बहुत सारे स्टोन आते हैं। तो वो आप अपना ज़रूर डाल के रखें, और अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी ज़रूर डाल के रखें। ठीक है, आप हकीक की माला भी डाल सकते हो, आप स्मोक की डाल सकते हो, आप बहुत सारे स्टोन ऐसे आते हैं कि वो आप धारण कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी है इस बंदे के लिए, बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अब हम इनके लिए देखते हैं 3 कार्ड। एक कार्ड नीचे गिर गया, मैं यहीं से देखती हूँ। अच्छा जी, उड़ने के लिए मना किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको हवा में नहीं उड़ना है, थोड़ा कंट्रोल। ठीक है, ये दूसरा भी। अच्छा,
यहाँ बोला जा रहा है कि ज़्यादा किसी के चक्कर में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको गलत आदत का शिकार बना सकते हैं। यहाँ कोई भी दोस्ती आपकी हो सकती है, तो यहाँ आपको बिल्कुल मना किया जा रहा है। कोई नए लोग आपके साथ ये बोल के दोस्ती कर सकते हैं कि चलो फिर से नई शुरुआत करते हैं, चलो थोड़ा सा चख के देख लो, थोड़ा सा खा के देख लो, और वो आपको बुरी आदतों में लगा सकते हैं। ये आपकी नई शुरुआत हो सकती है। नीचे जो कार्ड गिरा उसमें भी यही चीज़ें आ रही है कि आपको उड़ने के लिए मना किया जा रहा है, आपको उड़ना नहीं है, ठीक है। कई बार होता है कि मुझे बहुत अच्छा पार्टनर मिल गया, मुझे घर प्लॉट ज़मीन सब कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है, मेरी लाइफ में कोई कमी है ही नहीं, क्योंकि इस बंदे की लाइफ में कोई कमी नहीं है, सिर्फ इसके पार्टनर का चंद्रमा कमज़ोर है बस, बाकी इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आप नई शुरुआत कर सकते हो, किस चीज़ की? किसी ना किसी नशेबाजी की, गलत आदत की, ठीक है। कोई ना कोई गलत हो सकती है आपके साथ, तो भाई नहीं करना, ये आपको बिल्कुल मना किया जा रहा है। पहले आपको चेतावनी दी जा रही है, नहीं करना। और ये 15 दिनों में ही होगी ये सारी चीज़ें, अगर आप करोगे तो 15 दिनों में ही आप कर सकते हो। अब हम इनके लिए देखते हैं कि इनको क्या करना चाहिए इन 15 दिनों के अंदर अंदर, इनका भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपना हार्ट चक्र हील करो बेटा। ये इधर वाले के हार्ट चक्र में भी दर्द होता होगा और इनकी रीढ़ की हड्डी में भी दर्द होता होगा। जहाँ रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है तो वो हमारा मूलाधार चक्र होता है। जब वो ब्लॉकेज होता है तब भी ये सारी समस्या हमारे साथ होती है। इसीलिए मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ कि अपने चक्र हील करो, अपने आप को मजबूत करो। यहाँ अपने सारे सबूत कोई मिटा देता है, आपको भड़काता है, आपको उदास करता है, आपको हर्ट करता है, और फिर अपने चला जाता है अपने दोस्तों के बीच में आपका मजाक उड़ाने, अपनी पार्टियां करने, ठीक है। और आपकी कही हुई बातें, अपनी कही हुई बातें आजकल वो सारी साफ कर देता है, सबूत सारे मिटाने में लग जाता है। आजकल कोई बंदा ऐसी लाइफ आपकी लाइफ में ज़रूर होगा, आपके बिल्कुल नज़दीक का होगा, जिसने बहुत सारे खोटे कर्म कर दिए, लेकिन अब वो सबूत मिटा रहा है, आपके दिल दुखा उखा के, है ना, और फिर चल देता खुद अपने पार्टी करने। ये बेटा नज़दीक के लोग होते हैं। मुझे तो समझ आ रहा है कि ये कौन है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हर कोई मेरी रीडिंग को देखता है यहाँ पे, तो मुझे सही नहीं लगती ये चीज़ें कहना। देखो यहाँ इनके लिए निकल के आ रहा है, पैसे वेस्ट नहीं करने हैं यहाँ आपको, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में अगर आपने पैसे वेस्ट किए तो आपकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको बोला जा रहा है अपने पैसे कहीं पर भी वेस्ट नहीं करने हैं। पिंक भाई साहब जो भी हो, मैडम जो भी हो, आपको अपनी लाइफ में पैसों का सम्मान करना है, इज्जत करनी है, और अपने पैसे संभाल के रखने हैं, वरना आपको पैसों की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। घमंड यहाँ बिल्कुल भी नहीं करना, थोड़ा बहुत हो जाता है कई बार, सब कुछ अच्छा हो ना हमारी लाइफ में तो थोड़ा घमंड भी चढ़ जाता है। तो यहाँ बिल्कुल भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना है, अपने पैसों को संभाल के रखना है, ठीक है। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ आपको संभलने के लिए भी बोला जा रहा है साथ साथ, ठीक है। अब इनके लिए देखते हैं, 3 कार्ड और देख लेते हैं, बस बहुत है इतना, गाइडेंस निकाल लेते हैं दोनों के लिए। इनकी हो गई गाइडेंस, अपने पैसों को संभाल के रखना, अपने रिश्तों को संभाल के रखना, किसी की कही हुई बातों पे भरोसा नहीं करना, अपने रिश्ते को संभालना है आपको, ठीक है। क्योंकि एक पार्टनर का चंद्रमा कमज़ोर है, तो जब चंद्रमा कमज़ोर होता है तो इंसान छोटी सी बात भी दिल पे लेता है और वो विश्वास कर लेता है, ठीक है। जिसका चंद्रमा अगर कमज़ोर हो तो वो जल्दी मान जाता है सारी बातें कि हाँ इसने ये किया होगा। यहाँ इनके लिए बोला जा रहा है, गाइडेंस इनके लिए निकली जा रही है कि अपने दुश्मनों से सावधान रहो, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें ठीक होगी। अगर आपने अपनी पूजा पाठ पे ध्यान दिया तो आपके दुश्मनों को आप मात दे सकते हो, ठीक है। यहाँ आपको बोला जा रहा है, बार बार नीचे से स्टार्ट होते होते ऊपर तक यही कार्ड आए कि आप अपनी एनर्जी को पहचानो, ठीक है। यहाँ आपकी एनर्जी को पहचानने के लिए बोला जा रहा है, आपके रिश्तों को काटा जा रहा है, यहाँ पे आपकी
जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते थे, उसको रोक दिया गया है, आपके कॉन्फिडेंस को रोक दिया गया है। ठीक, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है अपनी पावर को पहचानो, अपनी पोजीशन में आओ। क्वीन के कार्ड यहाँ पे 3 कार्ड यहाँ पे आ रहे लाइन से, जब स्टार्ट करी तब से ही आ रहे। तो यहाँ पे पक्का कोई लेडी ऐसी है जिसकी पावर बहुत पावरफुल है, लेकिन उसकी पावर को दबाया जा रहा है तंत्र के माध्यम से, या घर परिवार में बार बार उसको टॉर्चर किया जा रहा है, बार बार उसके साथ गलत हो रहा है। ठीक है, और उनको बार बार अकेला किया जा रहा है, और बार बार उनके ऊपर तंत्र किया जा रहा है। उनके दिमाग को इतना ज़्यादा, क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया यहाँ पे दिमाग को। तो यहाँ आपको, आपके लिए बस एक यही चीज़ आ रही कि जो इंसान ऐसे है आपकी लाइफ में, जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, आपकी पावर ख़राब करते हैं, आपकी एनर्जी को चूसने का काम करते हैं, ऐसे इंसानों से जल्द दूरी बना लो। ठीक है, इनके लिए मैं फिर से यही इन्हीं के कार्ड निकाल रही हूँ। आप जितना जल्दी हो सके उन लोगों से अपनी दूरी बना लो, ताकि आप रात को चैन से सोच सको। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए, ठीक है, उस इंसान को आपने कट किया, डिटैच किया, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, डिटैच। उन रिश्तों से डिटैच हो जाओ जो आपके किसी काम के नहीं हैं, उन लोगों से डिटैच हो जाओ जो आपको हमेशा टेंशन देते हैं, हमेशा आपके दिल को दुखाते हैं, दिल को तोड़ते हैं, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हर वक्त देने का काम करते हैं। जैसे ही आपने उन लोगों से डिटैच होना स्टार्ट कर दिया, अगर आपके बिल्कुल एक ही घर का इंसान है, तो मैं ये नहीं कहती घर छोड़ के चले जाओ। डिटैच होना और घर छोड़ना दोनों अलग बातें हैं। डिटैच एक घर में एक कमरे में रहकर भी आप डिटैच हो जाते हो। ठीक है, डिटैच होने का मतलब ये है जो बार बार आपका दिल को दुखाया जाता वो नहीं दुखा सकता, क्योंकि आपने दिल का दरवाज़ा बंद कर लिया। हर छोटी छोटी बात दिल पे नहीं लेते हो आप। तो ये सारी चीज़ें आप करो, क्योंकि आप बहुत पावरफुल बंदा है यहाँ, और उसकी पावर तोड़ने के लिए कितने तंत्र किए जा रहे हैं, कितना षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन आप पहचानने की, जैसे आप पहचानने की कोशिश करते हो कि मैं कौन हूँ, ठीक है, जैसे आप पहचानने की कोशिश करते हो मैं कौन हूँ, तो तुरंत आपके ऊपर कुछ ना कुछ फिकवा दिया जाता है। तो इन चीज़ों के डरो मत, इन चीज़ों से बाहर निकलो, इन चीज़ों से अपने मंत्रों का, पूजा पाठ का सहारा लो। अभी गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं 15 तारीख से। मैं कहती हूँ आप कोई भी जाप उठा लो, कोई भी पूजा पाठ उठा लो। अगर कोई गुरु नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, और आप इस टेंशन में हो कि भैया मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कौन सा क्या उठाऊँ, तो आप कहते भक्तों के लिए होते हैं गुप्त नवरात्रे, जो साधनाएं करते हैं, अपनी बहुत सिद्धियां प्राप्त करते हैं। भैया सबको चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है, सबको ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल तंत्र का ज़माना इतना ज़्यादा हो गया, कलयुग है, तो इसमें लड़ाई वैसी ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पे करवाने वाली चीज़ें ही बाकी बच चुकी है। तो यहाँ सबके लिए ज़रूरी है, कोई भी कर सकता है। यहाँ कोई नाम नहीं लिख दिया किसी ने कि केवल गुप्त नवरात्रि केवल भक्त ही कर सकते। भाई सब करो, माँ सबकी है, माँ सबको आशीर्वाद देती है। बस कोई ऐसी पूजा मत उठाना जो अगर आपके गुरु ना हो, तो ऐसी पूजा बिल्कुल मत उठाना, क्योंकि मंत्रों में पता नहीं कितनी गुना पावर होती है। ठीक है, और इन जब गुप्त नवरात्रे में आप करते हो, तो वहाँ वो पावर बढ़ जाती है, 1000 गुना पावर बढ़ जाती है। तो सिर्फ इसलिए रोकने का मकसद मेन ये होता है कि बगैर गुरु के कोई ऐसे मंत्र ना उठाओ जिनकी पावर आप ना झेल सको। ठीक है, आपको अपने जिस आसन पे बैठते उसका बंधन करना आना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें जो गुरु आपको सिखाता है, तो गुरु के सानिध्य में ही आपको करना चाहिए। और अगर आपको लगता है गुरु नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो दुर्गा सप्तशती का कवच और जो भी पूरी बुक है वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। 9 दिनों तक पूरी अपनी माँ की पूजा पाठ आरती अच्छे से भोग लगाओ। और कुछ भी नहीं आता है तो आप अपनी दुर्गा सप्तशती पढ़ो माँ की, उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती है, आपका ऑरा मजबूत होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बस 9 दिनों तक संयम रखो, हर चीज़ का ब्रह्मचर्य रखो, अपने गलत चीज़ें ना खाओ, तो बस उसी में हो जाएगा आपका कल्याण भाई। क्योंकि इस बंदे का ही मैं कार्ड निकाल रही, 2 निकाला था, मैंने सोचा नहीं निकालूंगी, लेकिन इस बंदे की पावर इतनी है कि मैं ही लो फील कर रही हूँ। इतनी
मतलब इतना कुछ इसके साथ होता है, ठीक है। क्योंकि इस बार फिर से इस पे तैयारी की जाएगी, गुप्त नवरात्रों में आपके लिए तैयारी की जा रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी इन गुप्त नवरात्रों में, अच्छे बुरे पूजा बहुत कुछ करते हैं लोग बाग, ठीक है। लेकिन मुझे ये चीज़ें मुझे तो सही नहीं लगती है भाई, क्योंकि हम अपना कर्मा बना लेते हैं। अगर हम गलत करते हैं तो हमारा कर्मा बन जाता है। क्योंकि आए दिन मेरे पास पता नहीं कितने लोगों के मैं इलाज करती हूँ, कितने लोग मेरे पास आते हैं। तो हम जो आत्माएं भी होती है ना, उनको भी हम परमात्मा के चरणों में भेजते हैं निकाल के। क्योंकि पहले हम पूछते हैं, आत्मा चाहे कितनी भी बेकार हो, कितनी भी गुस्सेल हो, धीरे धीरे करके 1 या 2 बार में ही वो आत्मा कंट्रोल में आ जाती है और वो मान जाती है कि मुझे मुक्त कर दो। और ज़रूरी नहीं होती कि सभी आत्माएं खराब होती, नहीं, बहुत अच्छी भी होती है। अब आत्माएं हम ही तो हैं, मर के हम ही किसी के झांसे में फंस जाएंगे, कोई भी हमारा कंट्रोल कर लेगा तो वो हमसे काम करवाना शुरू कर देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। माँ का कार्ड निकल के आ गया, आपका ही निकाल रहे हैं। इस बंदे का सब कुछ बहुत अच्छा, टचवुड नज़र ना लगे। अब मैं इनका ही निकाल रही हूँ, कई देर से आपका समय बदली हो रहा है और माँ आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। अब आप सिर्फ माँ की पूजा करो, माँ की भक्ति करो, माँ के पाठ करो, जो भी करना है माँ के लिए करो। आप जितनी पूजा पाठ, जितनी सारी चीज़ें करोगे, आपकी सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है। कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम दिल से पूजा पाठ करते हैं तो माँ संभाल लेती है हमें, ठीक है। चलो खुश रहो, माई सबका कल्याण करे और दोनों को किसी की नज़र ना लगे। इधर आ गया ये गलती से, है ना, किसी को भी नज़र ना लगे। और अपना हील करते रहो। सुरक्षा कवच के लिए कुछ ना कुछ स्टोन आप ज़रूर धारण करो। आप किसी भी तरीके का स्टोन, इत्र, माला मेरे से ले सकते हो। और धूनी, अगर धूनी आप करते हो तो कितने सारे बच्चों के पास धूनी मेरी गई है, स्टोन भी जा रहे हैं लगातार। बेटा फ़ोटो खींच के मेरे पास ज़रूर भेजा करो कि आपका माल भी पहुँच चुका है और वो पूरा पहुँचा है, ठीक है। मेरे पास ज़रूर भेजा करो। कई बच्चे नहीं भेजते हैं तो मुझे पता नहीं चल पाता, बस ये भेजते माँ हाँ आ गया। लेकिन मुझे इसका फ़ायदा भी कितना मिला, ये चीज़ भी आप मुझे बताया करो ज़रूर। क्योंकि बच्चों के मैसेज वगैरह 1-2 के तो मेरे पास आते जा रहे हैं कि माँ बहुत पावरफुल है, धुनी भी पावरफुल है और इत्र वगैरह भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये हम खुद तैयार करवाते हैं भाई, ठीक है। और मैं मंत्रित करके ही सारी चीज़ें देती हूँ, तो कोई भी मंगवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो खुश रहो, माई रक्षा करे।